हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। टैली प्राइम सीखने की सीरीज में मैं सूरज आपका स्वागत करता हूं। और आज की वीडियो टैली प्राइम और ERP9। तो पहले हम ERP9 की ही बात करते हैं। कई बार ERP9 से सवाल पूछ लिया जाता है कि सर ये ERP9 ही बताइए, क्योंकि हमारे पास तो ERP9 ही है। तो ऐसी स्थिति में आपको दिक्कत हो सकती है अगर मैं प्राइम पे काम करके बताऊं तो ये मैं ERP9 मैंने ओपन कर लिया है। अब हमारे पास एक कंपनी पहले से है, इसमें आपको जो कुछ भी करना है ना, यहीं पर गेटवे ऑफ टैली पे रहते हुए ही सारा काम कर सकते हैं। जैसे सपोज कीजिए कि आपको इन्वेंट्री की डिटेल देखनी है। इन्वेंट्री समझते हैं, इन्वेंट्री का मतलब जो भी प्रोडक्ट से रिलेटेड डिटेल है, तो आपको वो डिटेल यहाँ पर नजर आती है, ये देखिए। और जैसे ही यहाँ पे आते हैं ना, ये देखेंगे आप, तो उसका एक पहला अक्षर हाईलाइट है, यानी आई जो है रेड कलर में आपको दिख रहा है ना। इसी तरीके से अकाउंट इन्फो पे जाएंगे तो यहाँ पे देखिए ए जो है रेड कलर में दिख रहा है। इसी तरीके से नीचे आते चले जाइए, आपको जो भी रेड कलर में दिखेगा केवल वही बटन आपको प्रेस करना है। ठीक है, यहाँ पे इन्वेंट्री वाउचर है तो टी हाईलाइट है, तो खाली टी ही प्रेस करना है। ठीक है, इंपोर्ट डाटा के लिए खाली ओ ही प्रेस करना है, बैंकिंग के लिए खाली एन प्रेस करना है, बैलेंस शीट में जाना है खाली बी प्रेस करना है, बैलेंस शीट में आ जाएंगे, देख रहे हैं। तो यहीं से सारा काम आप मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, सपोज कीजिए कि आपको इन्वेंट्री इन्फो देखनी है, तो यहाँ पे देखिए इन्वेंट्री इन्फो का आई हाईलाइट है, तो आपको खाली आई प्रेस करना है। ठीक है, और जैसे ही आप आई प्रेस करते हैं तो ये विंडो खुल जाती है इन्वेंट्री इन्फो वाली। तो अब इसमें आप पूरा चेक कर सकते हैं कि आपने स्टॉक आइटम क्या बनाया है, यूनिट मेजर क्या बनाया है, वाउचर टाइप्स क्या रहा। ठीक है, या टैक्स रेट अगर आपने यूज किया है तो वो टैक्स रेट सेटअप भी यहाँ से ये कर सकते हैं। आप देखिए ये जो है GST टैक्स रेट सेटअप है, और इसमें ये खुल जाता है, यहाँ पे पूरी डिटेल खुल जाती है, और यहाँ से आप चेक भी कर सकते हैं। ठीक है, जैसे लैपटॉप था तो लैपटॉप पे कितना टैक्स लगा हुआ है, 99% के हिसाब से देखिए सेंट्रल और स्टेट दोनों दिखा रहा है, यहाँ पे देख रहे हैं। तो यहाँ से सारी चीजें मैनेज हो सकती हैं। ये ऐसी ही बिल्कुल चीजें जो है टैली प्राइम में भी है। टैली प्राइम में और आसान है इसके एवज में देखा जाए तो। ठीक है, अगर मान लीजिए कि आप लेजर क्रिएट करना चाहते हैं तो अकाउंट इन्फो पे जाइए, यानी ए प्रेस कीजिए, और ए प्रेस करके लेजर पे चले जाइए। अब देखिए लेजर का एल हाईलाइट है, तो एल प्रेस करते ही आप जो है लेजर क्रिएशन वाले विंडो पे चले जाएंगे। अब इसमें भी दो तरीकों से लेजर बना सकते हैं, जैसे टैली प्राइम में है वैसे यहाँ पर भी है। अगर लेजर बनाना है, सिंगल लेजर बनाना है, तो सी प्रेस कीजिए, आप लेजर क्रिएशन वाले विंडो पे आ जाते हैं, और यहाँ पे जो भी लेजर्स बनाने हैं आप आराम से बना सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके से किसी वाउचर एंट्री को पास करना है तो बी प्रेस करके वाउचर एंट्री के ले जाइए। अभी कौन से वाउचर में है, पेमेंट वाउचर में। ठीक है, एक और सवाल जो पूछा जाता है काफी बार कि सर टैली प्राइम के अंदर तो नजर आ जाता है सीधा हमें डेबिट नोट और क्रेडिट नोट, इसमें नजर नहीं आता है। तो अगर आपको इसमें डेबिट नोट या क्रेडिट नोट में एंट्री पास करनी है तो इसके लिए आपको उसको एक्टिवेट करना पड़ेगा। एक्टिवेशन कैसे होता है, देखिए दो शॉर्टकट की होती है, एक F11 होता है और एक F12 होता है। ठीक है, तो आप दोनों ही में से किसी का यूज करेंगे तो बहुत सारे फीचर चालू होंगे। जैसे F12 का यूज करेंगे तो कोई और फीचर चालू होगा, लेकिन फिलहाल हमको डेबिट नोट क्रेडिट नोट चालू करना है, तो यहाँ पर ये आ चुका है, देख सकते हैं। और यहाँ से आप चालू कर लीजिए इसको। ये देखिए लिखा हुआ है, ये इनवॉइसिंग सेक्शन के अंदर जो थर्ड ऑप्शन है, यहाँ पे देखिए यूज डेबिट नोट और क्रेडिट नोट, तो इसको आपको यस रखना है। यहाँ से यस रखिएगा और फिर एंटर करिएगा, फिर इसको भी यस रखना है। ठीक है, और इसको भी यस कर लीजिएगा। तो ये तीनों को यस करके कंट्रोल ए कर लीजिएगा, तो ये एक्सेप्ट हो जाएगा, और डेबिट नोट क्रेडिट नोट वाला ऑप्शन जो यहाँ नहीं दिख रहा था अब दिखना शुरू हो जाएगा। तो जिस भी ऑप्शन को आपको एक्टिवेट करना है आराम से कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कॉन्फ़िगर में जाएंगे, देखिए अब F12, अब यहाँ से देखिए ये। तो अगर आपको इसमें और भी कुछ चीजें करनी है, जैसे लोकेशन एलोकेशन बदलना है, या यहाँ पर लिखा हुआ है अलाउ टैक्स डिफरेंस अप टू, तो जो भी चीजें इसमें सेटअप करनी है या कुछ और भी एक्स्ट्रा बढ़ा करके डिटेल्स देखनी है, तो आप यहां से F12 प्रेस कर सकते हो। तो ये F12 प्रेस करेंगे तो ये इस तरीके से विंडो खुल जाती है, देख रहे हैं। और जो भी इसमें कार्य करना हो बहुत ही इत्मीनान से आराम से आप कार्य कर सकते हैं। बहुत आसान है टैली प्राइम या टैली ERP9। ERP9 भी आसान था, अगर आपने ERP9 चलाया है तो इसका मतलब कि टैली प्राइम आराम से चला सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि बातें समझ में आई होंगी आपको कि ये कैसे करना है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।